को लिख दो, उसके बाद क्या करना है, प्लस को लिखना है तो यहाँ पर प्लस लिख दो। उसके बाद क्या करना है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को लिख दो, ठीक है, ट्रायंगल को लिख देंगे, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, प्लस का विपरीत, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का विपरीत क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, ठीक है। प्लस का विपरीत क्या होगा, गुणा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पासे में 4 के विपरीत संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 डाइस दिया गया है, पहले डाइस में 2 5 4, दूसरे में 1 5 3, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, इस 4 का विपरीत पूछा गया, ठीक है। विपरीत किसे कहते हैं, एक बार यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने एक डाइस लिया है, ठीक है। इसके पीछे में जो संख्या होगी, जैसे यहाँ पर 3 है, इसके पीछे में जो संख्या होगी वही क्या होगा, विपरीत होगा। यहाँ पर कितना है, 5 है, यानी कि 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमें बताना है कि 4 के पीछे यानी कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो हम किस तरीके से निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 2 5 4, यहाँ पर कितना है, 1 5 3, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, दोनों डाइस में ये देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे, ठीक है। अब 5 को लिखने के बाद इसे हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है। 5 के बाद 4, 4 के बाद कितना लिखेंगे, 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 2, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, 5 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, 3 के बाद फिर कितना लिखेंगे, 1। तो यहाँ पर लिखते हैं 5, फिर कितना लिख देते हैं, 3, फिर कितना लिख देते हैं, 1, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे घुमाना रहता है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिए 4 का विपरीत पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए जो आमने सामने होगा वही क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, तो 4 का विपरीत हो जाएगा 3, ठीक है। 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 का विपरीत देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर 5 का विपरीत हमसे पूछे तो क्या 5 का विपरीत 5 होगा, नहीं, 5 का विपरीत 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए डाइस में क्या होता है, 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं, ठीक है। डाइस में कितना संख्याएं होती हैं, 6 संख्याएं होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, कौन सी संख्या बच रही है, तो 6 बच रहा है। तो यानी कि 5 का अगर विपरीत पूछता है तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6। लेकिन फिलहाल हमसे कितना पूछा गया है, 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है 3 डाइस दिया गया है इसमें, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, दिए गए पासे में 2 शिखर पर है तो तल में कौन सी संख्या होगी। हमसे क्या पूछा गया है, 2 का विपरीत पूछा गया, ठीक है। यानी कि 2 अगर ऊपर है तो नीचे में कौन सी संख्या होगी, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितना डाइस है, 3 डाइस है, ठीक है। तो 3 डाइस को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर जो आएगा 2 ही डाइस से निकल कर आएगा, ठीक है। आप किसी भी 2 डाइस से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम वो संख्या ढूंढते हैं जो कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, ठीक है। 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ समझे, यहाँ पर देखिए 1 4 1 4, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया, 2 का विपरीत। अब 1 4 यहाँ पर देख लीजिए दोनों क्या है, पड़ोसी हैं, ठीक है। 1 4 क्या है, पड़ोसी हैं, तो ये कभी विपरीत हो नहीं सकते, ठीक है। ये विपरीत कभी होंगे नहीं। अब यहाँ पर कौन सी संख्या बच गई, यहाँ तो बच गया 6 और यहाँ पर कितना बच गया, 2, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीत कौन हो जाएंगे, तो 2 और 6 हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, 2 और 6 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत। यहाँ पर 2 का विपरीत पूछा गया तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देख लीजिए। देखिए हमने पहले क्या बताया था, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकते और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 4 यहाँ पर है, 1 4 यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 2। अब यहाँ पर देखिए 1 4 दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब 2 है जो ये छिपा है यही इसके पीछे में है, 6 के पीछे में है, ठीक है। तो 1 4 क्या हो गए, पड़ोसी हो गए, तो ये तो कभी विपरीत होंगे नहीं। तो 1 4 यहाँ पर जैसे 2 कॉमन है तो 2 यहाँ पर भी कॉमन है, 2 यहाँ पर भी कॉमन है,
फिर जो बच जाए वही एक दूसरे के विपरीत। यहाँ पर 6 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, तो एक दूसरे के विपरीत कौन हो जाएंगे, 2 और 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 का विपरीत पूछा गया तो कितना हो जाएगा, 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पासे में एक के विपरीत संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, एक का विपरीत पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 ही डाइस है, कितना है, 2 ही डाइस है, तो सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो संख्या ढूंढेंगे जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, 6 है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल गया कि 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, अब जो मिल गया उसी से लिखना स्टार्ट करो, तो यहाँ पर लिखो 3। ठीक है, अब 3, अब यहाँ पर क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हम चलाएंगे। ठीक है, तो 3 के बाद कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 के बाद कितना लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे भी घुमा दो, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 3, यहाँ पर कितना लिख देंगे 1, यहाँ पर कितना लिख देंगे 6। ठीक है, 3 1 6, 3 5 2, 3 5 2। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, एक का विपरीत पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, आमने सामने में जो होगा वही एक दूसरे का विपरीत होगा। ठीक है, तो एक का विपरीत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 3 का विपरीत क्या 3 होगा, नहीं, 3 का विपरीत 3 नहीं होगा, क्योंकि एक डाइस में कितनी संख्याएं होती हैं, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ये संख्याएं होती हैं एक डाइस में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 भी मिल चुका है, 2 भी मिल चुका है, 3 भी मिल चुका है, 5 भी मिल चुका है, 6 भी मिल चुका है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं लिखी गई है, तो 4, तो 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 4। ठीक है, अगर हमसे 3 का विपरीत पूछता तो 3 का विपरीत क्या होता, 4 होता, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो 1 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देख लीजिए। जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे कि दोनों डाइस में कौन सी संख्या कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 कॉमन है। ठीक है, तो 3 को यहाँ पर सबसे पहले लिखो, 3 को फिर उसके बाद क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, तो यहाँ पर इसके आगे क्या है, 5 है, तो 5 को लिखो, 5 के आगे कितना, 2, 2 को लिखो। उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, तो 3 यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद 1, उसके बाद 6, क्योंकि हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आमने सामने जो है ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 का विपरीत पूछा गया, तो 1 का विपरीत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 का विपरीत कितना होगा, 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर यहीं पर हमसे पूछ लेता कि 3 का विपरीत कितना होगा, तो 3 का विपरीत क्या होता, 4 होता। ठीक है, क्यों होता, क्योंकि एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 5 और 6 लिखा जा चुका है, लेकिन 4 नहीं लिखा जा चुका है, इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पासे में प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा, यानी कि प्लस का हमें क्या पूछा गया है, विपरीत पूछा गया है। ठीक है, तो प्लस का हमें क्या करना है, विपरीत निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 4 डाइस दिया है, तो 4 डाइस को देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, आंसर जो होगा का हमने क्या बताया, 2 ही डाइस से आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये प्लस है। ठीक है, ये क्या है, प्लस है, यहाँ पर हमने गलती से क्या लिख दिया था, सर्कल। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, प्लस का विपरीत पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, ऐसी 2 डाइस ढूंढेंगे जिनमें एक ऐसा चीज़ हो जो कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि यहाँ पर भाग का निशान यहाँ पर भी है और भाग का निशान यहाँ पर भी है, यानी कि डिवाइड यहाँ पर भी है और डिवाइड यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिवाइड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, उसके बाद कितना क्या लिखेंगे, सर्कल। यहाँ पर देखिए डिवाइड है, डिवाइड को लिख दो, उसके बाद क्या करना है, प्लस को लिखना है, तो यहाँ पर प्लस लिख दो, उसके बाद क्या करना है, ट्रेंगल है तो ट्रेंगल को लिख दो। ठीक है, ट्रेंगल को लिख देंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, प्लस का विपरीत। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का विपरीत क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। ठीक है, प्लस का विपरीत क्या होगा, गुणा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यानी कि प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, आप इसे 2 तरीके से निकाल सकते थे। एक ये हो सकता था कि सभी का पहले विपरीत निकाल लो, तो सभी का अगर हम लोग विपरीत निकालने में बाजेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पासे में 6 शिखर पर है तो तल में कौन सी संख्या होगी। ठीक है,
यानी कि अगर हमसे ये पूछा जा रहा है 6 अगर ऊपर में है तो नीचे में कौन सी संख्या होगी, यानी 6 का विपरीत पूछा गया। ठीक है, किसका विपरीत, 6 का विपरीत। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था, 2 ही डाइस से आंसर निकलेगा। ठीक है, तो किसी 2 डाइस को पकड़ो जो उसमें संख्या जो है कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 यहाँ पर भी है, 3 और 2 यहाँ पर भी है, 3 और 2 यहाँ पर भी है, सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं 6 का विपरीत ना, तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 यहाँ पर भी है, 3 और 2 यहाँ पर देखिए 3 और 2 और 3 और 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों से भी निकल सकता है। ठीक है, इन दोनों से भी निकल सकता है, अभी निकाल कर हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 यहाँ पर भी है, 2 और 3 यहाँ पर भी है, बचा कौन सा, तो 6 और 1। ठीक है, कितना बच गया, 6 और 1, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 का विपरीत कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।